जय हिंद साथियों, आज हम सीखेंगे ट्रैक बॉन्डिंग के प्लान के बारे में और साथ में सीखेंगे पॉइंट पोर्शन में ट्रैक का जंपर के बारे में। तो ये देखिए दोस्तों, एक आपका स्टेशन का किसी एक स्टेशन का ट्रैक का बॉन्डिंग डायग्राम है। अब ये पूरा ट्रैक सेक्शन का बॉन्डिंग डायग्राम को 3 पोर्शन में बांट दिया जाता है। एक बर्थिंग ट्रैक पोर्शंस जो बीच का है, फिर इधर का पॉइंट जोन पोर्शंस, फिर ये बाहर का पोर्शंस। उसी तरह से इधर के बाजू का आपका 3 पोर्शन हो जाता है, बर्थिंग पोर्शन, पॉइंट जोन पोर्शन और बाहर का पोर्शन। केबल कोरेज प्लान बनाने से पहले साथियों आपको बॉन्डिंग डायग्राम बनाना जरूरी होता है। उसके हिसाब से आप पता कर पाएंगे कि टीपीआर किस लोकेशन में रहेगा, बैटरी चार्जर किस लोकेशन में रहेगा। मैक्सिमम कोशिश किया जाता है कि 2 से 3 ट्रैक एक साइड एक ही बक्से में आ जाए। तो आप शुरू कहाँ से करेंगे? तो शुरू आपका जो पहला क्रॉस ओवर है उस क्रॉस ओवर से करेंगे। यदि क्रॉस ओवर नहीं है तो इधर के पॉइंट जोन से शुरू करेंगे। ये दोनों पॉइंट जोन से शुरू करते हुए बॉन्डिंग डायग्राम बनाते हैं। बीच में बर्थिंग ट्रैक को अपना मान लीजिए प्लस प्लस आ गया तो आप पॉलिटी स्टेकर कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ एक दिखाता हूँ एग्जाम्पल, 205 यहाँ आया, 206 आया। 206 के बाद में देख रहे हैं यहाँ पॉलिटी स्टेकर किया हुआ है, जंपर मारा हुआ है, क्योंकि यहाँ जो 205 का इधर क्या हो रहा है, 206 का यहाँ क्या हो रहा है, आपको प्लस आ रहा है और इधर क्या हो रहा है, 222 का भी प्लस आ रहा है। एक ही लाइन में नहीं कर सकते तो इसको बीच में हम 206 पोर्शन का पूरा हम यहाँ डायरेक्ट नहीं ला करके बीच में एक ग्लूट जॉइंट लगा देंगे और जंपर क्रॉस कर देंगे, पॉलिटी इसको क्रॉस कर देंगे। तो ये बर्थिंग ट्रैक में भी हो जाता है। पॉइंट के बाहर वाला पोर्शन में या पॉइंट पोर्शन में भी करना पड़ा तो कर सकते हैं, नहीं तो वो तो वहाँ पर ग्लूट जॉइंट डाइवर्सन लाइन वगैरह में मेन लाइन में लगा कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, जैसे हमको यहाँ ले रहे थे ये ग्लूट जॉइंट साइड में डाइवर्सन में, तो क्या हो रहा था, बीच में पॉलिटी स्टेकर करना पड़ रहा था। तो हमने क्या किया, मेन लाइन में ही ग्लूट जॉइंट डाल दिया, तो पॉलिटी स्टेकर करने की जरूरत नहीं पड़ा। यहाँ से माइनस प्लस चला, यहाँ से माइनस चला, फिर यहाँ से प्लस हो गया, यानी पॉलिटी स्टेकर आपका यहीं हो गई। अच्छा, कभी यार्ड पोर्शन में यदि जाते हैं आप, यार्ड पोर्शन में इसे की लाइन आ रही है तो इस पोर्शन में हम यहीं से शुरू करेंगे बॉन्डिंग डायग्राम। अब हम एक एक ट्रैक के बारे में सीखेंगे साथियों। ये एक डाइवर्सन पोर्शन का, पॉइंट पोर्शन का ट्रैक बॉन्डिंग प्लान है। ये आपका एक सीधी लाइन है, ये डाइवर्सन लाइन है। जनरली हम क्या करते हैं, ये जो डाइवर्सन लाइन है यहाँ पर हम फीड दे देते हैं, यहाँ प्लस दे दिए, माइनस, ब्लू रेड लाइन वाली प्लस है, ब्लू लाइन वाली माइनस है। यहाँ हम प्लस देते हैं डाइवर्सन पोर्शन में, यहाँ से एक जंपर उठाते हैं लास्ट में से, और दूसरा जो सीधी लाइन है उसके लास्ट में यहाँ देते हैं। यहाँ जब लास्ट में देते हैं तो ये दूसरे एंड में सीधा पहुँच जाता है, ये हमारे रिले को पहुँच जाता है। माइनस क्या होता है साथियों, यहाँ से क्रॉसिंग पोर्शन पूरा शॉर्ट होता है, तो माइनस हम जैसे देते हैं ये ऑलरेडी शॉर्ट रहती है क्रॉसिंग पोर्शन चारों तरफ, तो यहाँ से डायरेक्ट ये रिले में पहुँच जाती है, यानी कि प्लस माइनस दोनों हमारा रिले में पहुँच जाता है। पहुँचने के बाद हमारा क्या होता है, ये रिले पिकअप होता है। ये तब किया जाता है जब हमारा ये लाइन, ये ग्लूट जॉइंट और ये ग्लूट जॉइंट दोनों नज़दीक होते हैं, तब करते हैं। हमारा ये रिले में दूर पड़ता है या तीनों नज़दीक है तो हम कैसे भी कर सकते हैं। दूसरा एक केस लीजिए आप, यहाँ एक ले लीजिए। अभी आपको क्या होता है साथियों, आपका लोकेशन यहाँ पर है, स्टार्टर के पास है, या कोई भी मान लीजिए शंटिंग नेक है या कुछ है, आपका ख़त्म हो रहा है यहाँ पर डेड एंड, मतलब यहीं से आपका ये ख़त्म हो रही है। तो ऐसा केस में क्या करते हैं हम चाहते हैं कि बैटरी और रिले दोनों एक ही लोकेशन में हो, चार्जर और रिले एक ही लोकेशन में हो और पास में बैटरी लोकेशन हो, हमको अलग से कोई लोकेशन रिले एंड में बनाना ना पड़े। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, सीधा फीड देते हैं यहाँ पर, जहाँ डाइवर्सन लाइन का एक ग्लूट जॉइंट है, डाइवर्सन लाइन का एक ग्लूट जॉइंट है, यहाँ पर फीड दे देते हैं, और ये जो नज़दीक पड़ता है दोनों, तो हम यहाँ से यहाँ जंपर मार देते हैं, यहाँ हमारा यहाँ रिले एंड में आ जाता है, रिले पिकअप हो जाता है। निगेटिव आपका था डाइवर्सन, ये पूरा ये होता है। हाँ, ये ध्यान रखिए दोस्तों, आपको कभी भी ये डाइवर्सन लाइन को क्रॉसिंग तो निगेटिव होती है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, दोनों लाइन के बीच में ग्लूट जॉइंट डाल दीजिए, पैरेलल में यहाँ एक ग्लूट जॉइंट डाल दीजिए। अब ये क्या होता है, प्लस और ये माइनस बाइफरकेट हो जाती है। पैरेलल ग्लूट जॉइंट इसलिए डालते हैं ताकि हमारा जब हमारा यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गई, तब गाड़ी इधर आए माइनस पर, तो ये भी शॉर्ट होना चाहिए। तो अब यहाँ हम ग्लूट जॉइंट डालेंगे, तब क्या होगा, ये माइनस हो गया या प्लस हो जाएगा, यानी गाड़ी आएगी प्लस माइनस दोनों शॉर्ट होगा।
ये ग्लूट जॉइंट आप नहीं डालते हैं तो ये पूरा माइनस ही हो जाएगा आपका। ये क्या होता है, यहाँ पर गाड़ी आएगी शो नहीं होगा, इसीलिए ये ग्लूट जॉइंट डालना रहता है। ये ग्लूट जॉइंट इसलिए डालते हैं कि ये जो क्रॉसिंग पोर्शन है तब ये माइनस रहेगा, ये प्लस रहेगा, तो आपस में शॉर्ट ना हो। हाँ, आप सीधी लाइन में भी डालना चाहते हैं तो एक यहाँ पर दे दीजिए ग्लूट जॉइंट और एक यहाँ दे दीजिए, यानी आपका जो क्रॉसिंग पोर्शन है दोनों लाइन के बीच में, यानी कि ये यहाँ से यदि सीधी में डाल रहे हैं तो ये पॉइंट और ये क्रॉसिंग के बीच में डालिए ग्लूट जॉइंट यहाँ, और इसके सीध में एक यहाँ। और डाइवर्सन लाइन में डालना है आपको तो दोनों लाइन के बीच में बेस्ट हम यही करते हैं, डाइवर्सन लाइन में ही डालते हैं, एक यहाँ और इसके सामने में एक इधर। अब एक तीसरा केस ये है, अब यहाँ पर क्या होता है, इस तरह की बहुत सारे बाउंडिंग करते हैं, जैसे कि ये हमारा बहुत दूर है और हम चाहते हैं कि हमारा फीड इन इधर हो, हम यहाँ और ट्रैक यहाँ पर इसका भी फीड देना चाहते हैं, ये ट्रैक यहाँ शुरू हो रही है इसमें भी फीड देना चाहते हैं, और इसका भी फीड इस ट्रैक 202 मान लीजिए 201 है, इधर बाजू 202 है, दोनों का फीड एक ही लोकेशन में रखना चाहते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा साथियों, यहाँ आप यहाँ दे दीजिए फीड, रिले तो किसी लोकेशन में बैठ जाता है। ये सीधे लाइन प्लस है आपका, यहाँ से यहाँ वो सीधा आया, यहाँ प्लस दिए ना फीड से, तो ये क्या होगा यहीं तक ये ख़त्म हो गया, ये कि यहाँ तक आया, यहाँ से उठाइए, यहाँ से ला करके ये दे दीजिए, दूसरे एंड से क्या करिए उठाइए रिले को दे दीजिए। हाँ, ये ध्यान रखिए साथियों, जंपर यदि आप उठा करके इधर ना दे करके आप जंपर उठा के इधर दे देते हैं लास्ट में, तो आपको रिले यहाँ प्रूव करना पड़ता है। यदि जंपर इस छोर में देते हैं तो रिले यहाँ आपको लगाना पड़ता है, ताकि हमारा पूरा रेल प्रूव हो, गाड़ी यहाँ दोनों पर गाड़ी खड़ी हो तो ट्रैक शॉर्ट हो। ऐसा नहीं कि आप यहीं पर रिले उठा के डाल दिए तो यहाँ क्या होगा, आगे का रेल फ्रैक्चर हो गया, शो नहीं होगा। अब देखिए हम पूरा ये पॉइंट पोर्शन आ गए, अभी आपका इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप इसको पॉइंट पोर्शन को आपको बांटना है तो सबसे पहले दोनों पॉइंट के बीच में एक ये ग्लूट जॉइंट, दो ग्लूट जॉइंट यहाँ और यहाँ डाल दीजिए। अभी आपका ट्रैक सर्किट दो पार्ट्स में हो गया, एक अलग ये ट्रैक सर्किट हो गया और इधर एक अलग ट्रैक सर्किट हो गया। जब पैरेलल मूवमेंट रहता है या साइड रहता है तब हम इस तरह का करते हैं, यानी कि हमको इधर से गाड़ी जाए तो ये ट्रैक डाउन ना हो और इधर जब गाड़ी जाए तो ये ट्रैक डाउन ना हो। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर दो ग्लूट जॉइंट डाल दीजिए। अब इसके बाद इस ट्रैक पोर्शन का बाउंडिंग अपने हिसाब से कर लीजिए, रिले एंड फीड इन के हिसाब से। अभी मान लीजिए डाइवर्सन लाइन में आप फीड दिए, मोस्टली ऐसे ही करते हैं, डाइवर्सन लाइन में फीड दिए तो यहाँ से जंपर उठा के यहाँ लास्ट में दे दीजिए, यहाँ से सीधे आपका रिले आ जाएगा। निगेटिव तो आपका पूरा क्रॉस होता है, क्रॉसिंग जो आपका पूरा शॉर्ट होता रहा है तो निगेटिव आपको यहाँ से यहाँ रिले तक आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी आपको करना है, तो यहाँ फीड दिए आप, तो यहाँ से फीड दिए तो यहाँ फीड दिए इस पोर्शन में ग्लूट जॉइंट का, तो यहाँ से आप जंपर उठाइए यहाँ दे दीजिए और दूसरा एंड में आपका रिले प्रूफ हो जाएगा। डायमंड में दो क्रॉसिंग आती है तो आपको क्या करना रहता है, एक प्लस को बनाना रहता है क्रॉसिंग को, और एक दो तीन चार क्रॉसिंग आती है, सॉरी चार क्रॉसिंग आती है तो दो क्रॉसिंग आपको माइनस बनाना है, एक दो तीन क्रॉसिंग माइनस बनाना है और एक क्रॉसिंग को प्लस बनाना है। यानी यहाँ से आप पैसे उठाइए, फीड दिए यहाँ से उठाइए, यहाँ जंपर दे दीजिए। जंपर देने के बाद साथियों इधर जब गाड़ी जाएगी तो सीधा ऐसे चली जाएगी, डाइवर्सन लाइन में जाएगी तो इधर प्लस मिलेगा, इधर जाएगी एक जंपर उठाइए यहाँ दे दीजिए, डाइवर्सन लाइन में इधर जाएगी तो इधर भी प्लस मिलेगा, इधर माइनस मिलेगा। बाकी माइनस आपका क्रॉसिंग ये क्रॉसिंग आपस में शॉर्ट रहता है, यानी कि आपको दो जंपर बीच में डालने पड़ते हैं। एक यहाँ से प्लस उठा करके इसके जहाँ से फीड देते हैं उसके सामने वाला को एक क्रॉसिंग को पॉजिटिव बनाना है, और एक सीधी लाइन में ग्लूट जॉइंट डालना है, एक डाइवर्सन लाइन में ग्लूट जॉइंट डालना है, ताकि हमारा इजीली काम हो। तो आज इतना ही साथियों, अगली वीडियो में हम प्रैक्टिकली बॉन्डिंग डायग्राम पूरा यार्ड का कैसे बनाएंगे उसको सीखेंगे, जिसका लिंक मैं इस वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद साथियों।